डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर पवन बास्कीवाल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे छोटी सी अपील, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा और आप सबसे पहले पढ़ पाएंगे, उसको देख पाएंगे और अपना नॉलेज अपडेट कर पाएंगे। इसको सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, वहां आप क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के साइड में लिखा हुआ है जो रेड कलर का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी इनेबल करना ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल सके। फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था? अल्कोहल पढ़ा था। अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने एक ओवरव्यू देखा था। ओके, ओवरव्यू तो देख लिया और क्या क्या बन रहा था ये देख लिया था, लेकिन उनका मैकेनिज्म क्या था और किस तरह से बन रहा था वो हम डिटेल मैकेनिज्म आज पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें मैंने सबसे पहले जो रिएक्शन बताई थी, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड की बात कही थी अपन ने। अल्काइल हैलाइड, फ्रेंड्स, अल्काइल हैलाइड का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहाँ पे सपोज ये हमने एक एग्जांपल लिया। ओके, मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा सकता हूँ KOH के साथ में, दैट मस्ट बी एक्वस कंडीशन। इसकी जगह मैं आपके साथ NaOH ले सकता हूँ, दैट मस्ट बी एक्वस कंडीशन। सिमिलरली इसके अलावा मैं और ले सकता हूँ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ मॉइस्ट कंडीशन। ओके, नाउ इनका सिंपली क्या होगा, रिएक्शन होगा CH3CH2 एंड OH। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हम इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो एथेन। ओके, नाउ मीन्स ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ओके, और यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हमने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा था 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है, दैट इज SN2 रिएक्शन। ओके, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन देगा, और यहाँ पे KOH यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, और ब्रोमीन पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज एथेनॉल। ओके, ये इसका बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। SN2 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें भी कौन सा? सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, मींस बाइमॉलिक्यूलर। क्लियर? इस तरह से इसका मैकेनिज्म है, और इसका डिटेल आपको पढ़ना है तो अल्काइल हैलाइड का SN1 और SN2 मैकेनिज्म का मैंने आपको नया एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप प्लीज वो रेफर करना, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, सेकंड दैट इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन की बात कर रहे हैं अपन। एल्कीन से हमने तीन रिएक्शन की थी, जिसकी पहली रिएक्शन है कौन सी? फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हमें अल्कोहल बनाना है, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली यहां पे लिखूं तो मैं एडिशन ऑफ वाटर। का नाम क्या है? हम लिखेंगे प्रोपीन। ओके, और हमारे पास ये वाटर है। क्लियर? कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे हमने लिया एज ए कैटालिस्ट, और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज 2-प्रोपेनॉल। ओके, दिस इज द रिएक्शन। ओके, मींस एडिशन हो रहा है। नाउ अब देखना फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज्म मतलब कैसे? मैकेनिज्म का मतलब हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये OH ग्रुप यहीं अटैच क्यों हुआ, इस पोजीशन पे अटैच क्यों नहीं हुआ, ये चीज हम समझना चाह रहे हैं। देखना आप लोग, बहुत सिंपल है, लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप फ्रेंड्स। कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेट H2SO4 आयोनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन होता है पहली स्टेप। आयनाइजेशन होके ये एक इसको आयन देता है, जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन आयन। क्लियर?
प्रोटॉन और हाइड्रोजन सल्फेट एच बाहर निकला रहता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलता है। सी कंसंट्रेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन दे रहा है, जैसे ही H प्लस आयन देगा वाटर के साथ में अटैचमेंट होगा और ये H3O प्लस बनाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, हाइड्रोनियम आयन। फ्रेंड्स हाइड्रोनियम आयन जैसे ही बनता है, कीप इन माइंड इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन पे, इसलिए इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये हमारा प्रोपीन है, जैसे ही प्रोपीन हाइड्रोनियम आयन के कांटेक्ट में आता है, ध्यान दीजिएगा इस हाइड्रोनियम आयन की क्या कंडीशन है, ये जिस H पॉजिटिव या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रखा है ये इमीडिएटली ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर दो कंडीशन में कर सकता है कि या तो इस पे अटैक करे, इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे अटैक करें। कि ध्यान दीजिएगा यदि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यदि इस कार्बन पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और यदि इस कार्बन पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। देख लो मैं दोनों कंडीशन बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हटाया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दिया और यहाँ पे CH2 बना दिया। क्लियर, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। सी ध्यान देना, हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन सा वाला कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कीप इन माइंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे हाइड्रोनियम आयन इसको H प्लस आयन देगा, वाटर अपने आप बाहर निकल जाएगा। क्लियर, एक कंडीशन तो हमारे पास ये है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पे H प्लस आयन इस पे अटैच हो रहा है, इस पे अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैच आएगा। जैसे ही इस पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो हाइड्रोजन अटैच इस पे हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। अगेन ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किस कब बोलते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है हम उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। फ्रेंड्स ये इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ है तो हम इसको कौन सा बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर, ध्यान दीजिएगा यदि हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, किसका, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके, ज्यादा स्टेबल है एंड इट इज लेस स्टेबल। फ्रेंड्स जो ज्यादा स्टेबल होती है वो रिएक्शन होती है, जो लेस स्टेबल होती है वो रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए ये वाली रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ध्यान दीजिएगा मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इसका मतलब ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। कैरी फॉरवर्ड होगा तो जैसे ये कंडीशन बनती है, वाटर मॉलिक्यूल ये जो बाहर निकला है इमीडिएटली वापस इसके पास, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इमीडिएटली इस पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन दोनों ऐसे कैसे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कीप इन माइंड, देखिएगा यदि मैं एक हाइड्रोजन इसका हटा दूं तो ये एल्कोहल बन गया, एल्कोहल पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम जो लिखते हैं इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, जैसे ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल अगेन आता है और एक हाइड्रोजन को एज ए प्रोटोन लेके बाहर निकल जाता है और हमारा जो अल्कोहल बनाता है जो दैट इज 2 प्रोपेनॉल वो बन जाता है। साथ में यहाँ पे हाइड्रोनियम बाहर निकल जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, जो शुरुआत में यूज किया था अपन ने। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बना वो किसके अकॉर्डिंग होता है, एज पर मार्कोनी रूल। ओके,
किसके रूल के अकॉर्डिंग? एज पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। और जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, वो ही रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा। तो फ्रेंड्स शायद समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है एज पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, या मार्कोनिकोव एडिशन होता है इसमें। ओके, तो फ्रेंड्स सेकंड रिएक्शन कौन सी थी? हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन हम किससे करते हैं? बोरेन से करते हैं। बोरेन बेसिकली क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं BH3। बोरेन या क्या होता है बेसिकली, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोइटी होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोइटी रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोइटी रहता है, तो जनरली किस फॉर्म में रहता है? B2H6 फॉर्म में भी रहता है, जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। तो बहुत सारी जगह आपको डाइबोरेन फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ओके, होता क्या है देखिएगा, हमने वर्ड लिखा हुआ हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं कंप्लीट रिएक्शन समझा के बताऊंगा कि ये क्या कहानी है। देखना, यहाँ पे हमारे पास ये है प्रोपीन, जिसको हमने प्रोपीन लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है। ये हमारे पास है बोरेन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होता है, एक हाइड्रोजन इस पे चला जाता है और BCH2 यहाँ जुड़ जाता है। किस तरह से? एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, BCH2 यहाँ जुड़ गया। ओके, ये हो गया। ये रिएक्शन होता है THF की प्रेजेंस में, मींस टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन THF होगा और यहाँ पे प्रोपीन आएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। और जिस तरह से ये प्रोपीन जुड़ा था वो उसी तरह से ये प्रोपीन जुड़ेगा, और ये 2 प्रोपीन जुड़ गए हमारे सामने, और बोरोन पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। सिमिलरली अगेन THF उनकी कंडीशन होगी, और यहाँ पे वही प्रोपीन जुड़ेगा जिस तरह से यहाँ पे और इस तरह से ये एक और जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, इस पे जुड़ गया, और CH2 इस पे जुड़ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 प्रोपीन मोइटी जुड़ गई एज ए प्रोपाइल। ओके, और यहाँ पे बोरोन पे ध्यान दीजिएगा 3 प्रोपाइल चेन जुड़ी हुई है। जैसे ये कंडीशन होती है, ध्यान देना, बोरोन इस पे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वर्ड इज अ हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रो का मतलब H एंड बोरेशन का मतलब बोरोन। फ्रेंड्स देखना का मतलब समझ में आया? इस एल्काइल चेन पे, इस एल्काइल चेन पे तीनों पे क्या हुआ, ये कैसे बना? एक तो हाइड्रोजन जुड़ा, एक बोरोन जुड़ा, तभी तो ये कंपाउंड बना। तो इस तरह से इस प्रोसेस को तो हम बोला हाइड्रोबोरेशन। क्लियर? मींस अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन। तो अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन दिस वन एंड बोरोन इस पोजीशन पे अटैच हो। क्लियर? जैसे ये कंडीशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका मतलब H2O2 की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, इस तरह से रिएक्शन करता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होंगे, तो ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो 3 OH इस CH2 पे जुड़ जाएंगे, और 3 OH इस पे जुड़ जाएंगे। एसिडिक कंडीशन में ये जनरली रिएक्शन होता है H प्लस आयन। तो ध्यान देना, मैंने क्या बनाया, बोरोन उनकी ये रिएक्शन तोड़ दिया, और यहाँ पे बोरोन पे 3 OH ग्रुप लगा दिए। क्लियर? और मैंने कुछ नहीं किया, OH ग्रुप मैंने क्या किया, CH2 पे OH लगा दिया, CH2 पे OH लगा दिया, CH2 पे OH लगा दिया। फ्रेंड्स इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, तो ध्यान देना क्या बना, रीराइट करना का मतलब, एक तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना तीनों एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज मतलब 3 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। ओके, 1 प्रोपेनॉल।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और H3BO3 कितने 3 H B है O3 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, बोरिक एसिड। ओके, बोरिक एसिड। तो एंड ऑफ रिएक्शन क्या मिला हमने, 3 तो प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल कौन से, 1 प्रोपेनॉल एंड 1 बोरिक एसिड मॉलिक्यूल बना। क्लियर, ध्यान देना। इसका थोड़ा सा अपन मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। सी मैकेनिज्म देखने के लिए आप इधर आएंगे शुरुआत वाले रिएक्शन में। शुरुआत वाली रिएक्शन में देखना, जैसा कि मैंने बोला था, बोरेन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मोइटी, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जैसे ये कंडीशन होती है तो बोरोन इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। जैसे पुल करेगा, यहाँ पे इस कार्बन और बोरोन के बीच में, इस कार्बन और बोरोन के बीच में पार्शियल फॉर्मेशन होगा, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। और जैसे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये डबल बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लग गया, तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया। क्लियर, पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया, तो इस तरह से ये बन गया। मींस इस पे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इससे दूर जा रहे हैं, और यहाँ बोरोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। एक कंडीशन ऐसी आती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, देखना। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि इन दोनों के बीच में कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, इसके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास में बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने लग जाता है, तो ये बॉन्ड पूरा बन गया, यह वाला बॉन्ड पूरा टूट गया, ये वाला, और ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस तरह से जो, ध्यान दीजिए, साइक्लिक कंडीशन बन रही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है जो पार्शियल कंडीशन में है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ बोरोन पे है। और जो इस तरह का कंडीशन बन रहा है, हम इसको बोलते हैं फोर सेंटर्ड साइक्लिक। फोर का मतलब 4 का एटम हो गए, साइक्लिक कंडीशन होगी, और ये ट्रांजिशन कंडीशन बनती है फ्रेंड्स। जैसे ये बनती है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये टूट जाता है और ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये एक दूसरी समझने वाली बात क्या है, जो टर्मिनल कार्बन है, उस टर्मिनल कार्बन पे या जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे बोरोन का अटैचमेंट होता है, जिससे 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे बोरोन अटैच हो रहा है, जहां पे बोरोन अटैच हो रहा है उस पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हाइड्रेशन हमारा H2SO4 में हो रहा था, उससे जस्ट अपोजिट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा। OH ग्रुप अटैच कहां हो रहा है, इसका मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, मींस एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोरेशन बता दिया था, हाइड्रोबोरेशन। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन बता दिया था। हाइड्रोबोरेशन का मतलब H एंड बोरोन दोनों अटैच हो रहे, हाइड्रोजन एंड बोरोन। जैसे ये कंडीशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, एट द सेम टाइम OH ग्रुप इस पे अटैच होता है, बोरोन पे अटैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ तीनों कंडीशन में, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, मतलब तीनों स्टेप्स में हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन का बहुत सिंपल सी कहानी बताई मैंने, हाइड्रोजन एंड बोरोन का अटैचमेंट।
तो की पॉइंट्स बताता हूं इस पे। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जनरली डाइमर के फॉर्म में रहता है, इसलिए डाइबोरेन बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हाइड्रोबोरेशन होता है, दैट इज मीडिएटेड बाय 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन व्हिच रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, दैट इज 1 प्रोपेनॉल एंड बोरिक एसिड। ओके, ये है फ्रेंड्स कौन सा, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स तीसरी रिएक्शन है कौन सी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। किसकी बात कर रहे थे अपन, एल्कीन की ही बात कर रहे हैं अपन अभी। और यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे सपोज ही लिया, जिसको बोलेंगे अपन 1 ब्यूटीन। ओके, और ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। ओके, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है फ्रेंड्स। ये हमने साथ में लिया है वाटर। इनकी रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सिंपल से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एसीटेट ये वाला पार्ट है, यहां से वाटर टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस में। तो H तो क्या होगा, एसीटेट लेके -CH3COOH मीन्स जिसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, ये बाहर निकल जाएगा। और ये इसका जो OH बचा वो क्या होगा, वो इस पोजीशन पे आके अटैच होगा। और ये जो बचा हुआ पार्ट है मर्क्यूरिक एसीटेट वाला, ये इस पोजीशन पे आके अटैच हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, OH ग्रुप यहां आ गया, मर्करी के साथ में OCOCH3 ये वाला साइड में वाला ये एज जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या अटैचमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो रहा है किसके साथ में, कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ में दूसरा क्या अटैचमेंट हो रहा है, मरकरी का अटैचमेंट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्लियर, ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई। क्लियर, जैसे ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट बनता है, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज बेसिकली आज रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, और OH की कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ एल्कलाइन कंडीशन है, एल्कली कंडीशन है। क्लियर, एल्कलाइन कंडीशन में रिएक्शन होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रेड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका रिडक्शन करेगा और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन अवेलेबल कराएगा। इस तरह से जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, दैट इज 2-ब्यूटेनॉल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ये वाला सेकंड स्टेप कौन सा हो गया हमारा, रिडक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है फ्रेंड्स। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे इस रिएक्शन में 2-3 चीजें निकाल के लेके आते हैं। पहली स्टेप होगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हमने लिखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दूसरा स्टेप हो गया रिडक्शन। ये तो हमें रिएक्शन समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। ओके, नाउ पहला तो हो गया, पहला क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दूसरा कौन सा हो गया, रिडक्शन। क्लियर, नाउ जैसा कि यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है और फिर उसके बाद में इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे पहले तो OH जुड़ा और फिर उसके बाद में इसमें हाइड्रोजन जुड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ H एंड OH। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। इस प्रोसेस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में क्या एडिशन हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। कीप इन माइंड। और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई कार्बोकैटाइन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा, नो री अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट होगा, कोई नहीं अरेंजमेंट होगा, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा का ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बने। फ्रेंड्स, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, मींस टू स्टेप रिएक्शन और एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नो रीअरेंजमेंट एंड मार्कोनिकॉफ एडिशन। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हमने एल्कीन के 3 प्रोसेस देखे, हाइड्रेशन देखा, बोरेशन और ऑक्सीडेशन देखा, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन देखा। हम इनका तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन। यदि हमारे पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्योरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला लिखा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और सेकंड वन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और थर्ड वन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल तीनों में हम एक ही स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं, नंबरिंग के तौर पे 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब क्या नाम हो गया इसका, 3 डाई मिथाइल। ओके, डाई मिथाइल कौन सा, 1 ब्यूटीन। क्लियर, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। हम तीनों से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखना क्या कंडीशन आती है। सिंपली हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन रहता था, याद करना, एज ए प्रोटोन और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता था, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, याद करना। जैसे ही कंडीशन बनती है कार्बोकेटाइन बनता है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट की यदि पॉसिबिलिटी होती है तो वो रीअरेंज होगा। तो यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे। जैसे इस पोजीशन पे शिफ्टिंग होगी तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए ये इंटरमीडिएट बनेगा बाय मीन ऑफ 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1 और सेकंड एक 1,2 पोजीशन पे शिफ्टिंग होगी मिथाइल की। ओके, फिर उसके बाद में जैसे ये कंडीशन आती है, वाटर मॉलिक्यूल था, ये कंडीशन आ रही थी, और OH ग्रुप अटैचमेंट होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ध्यान देना, तो ध्यान देने वाली बात है कि टर्सरी अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे दैट इज 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर, तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें तो बहुत सिंपल सी बात थी, क्या टर्मिनल कार्बन पे OH ग्रुप लगना तय है। तो टर्मिनल कार्बन पे यहाँ पे हमने बोरेन ले लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया ऑक्सीडेशन के लिए, और बोरेन लिया हुआ हाइड्रोबोरेशन के लिए, प्रोसेस हुआ, और हमें पता है कि टर्मिनल कार्बन पे क्या होगा, OH ग्रुप लग गया, टर्मिनल कार्बन पे OH ग्रुप लग गया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द चेन सिस्टम, मींस नो रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना 1 2 3 4, तो फ्रेंड्स देखना इसका नाम क्या लिखा हमने, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। क्लियर, तो फिर आता है नेक्स्ट थर्ड, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट एंड THF की प्रेजेंस में विद वाटर के साथ में, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया। और ध्यान देना इसमें रिएक्शन होता था मार्कोनिकॉफ या एंटी, इस पोजीशन पे OH ग्रुप आना तय है। और ये भी ध्यान देना कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो दूसरी रिएक्शन से रिडक्शन से इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। फ्रेंड्स मार्कोनिकॉफ एडिशन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो वहां पे चांसेस होता है रीअरेंजमेंट का। और इस तरह से हमारे पास बहुत कंडीशन है, तीनों जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है, तीनों जो प्रोडक्ट है वो कोई से भी एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर,
तो ध्यान रखना, इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्टार्टिंग मटेरियल एक ही है लेकिन प्रोडक्ट तीनों कंडीशन में डिफरेंट बनते हैं। यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉल है, यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉल, लेकिन यहाँ पे 2,3-डाइमिथाइल है या 3,3-डाइमिथाइल है। यहाँ 1-ब्यूटेनॉल है तो 3,3-डाइमिथाइल है। तो इसमें एक दोनों 3,3-डाइमिथाइल है तो यहाँ 2-ब्यूटेनॉल आ गया। यहाँ 1-ब्यूटेनॉल है तो यहाँ 2-ब्यूटेनॉल आ गया। इस तरह से फ्रेंड्स डिफरेंट है तीनों मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यदि ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स इसको एक बार दोबारा देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यदि फिर भी समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें भी आप ही का फायदा है, जब भी मैं नया वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा इमीडिएटली आपके पास अलर्ट आएगा और आप सबसे पहले इसको वीडियो को देख पाएंगे, ताकि आप नॉलेज से अपडेट हो सकें, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए तैयारी कर सकें, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।